नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी है जो एसएसजीडी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि एसएसजीडी में हर एक साल हजारों साथी है जो रिटन एग्जाम फिजिकल क्वालिफाई होते हुए भी मेडिकल में अनफिट हो जाते। मेडिकल के वो मेजर पॉइंट कौन से हैं जिसकी वजह से हजारों साथी हर एक बार है एसएसजीडी में मेडिकल प्रोसेस में बाहर हो जाते। ए टू जेड पूरे मेडिकल प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। और भाई अगर आपको भी इस प्रकार की कोई मेडिकल में दिक्कत है तो आपको भी मेडिकल में बाहर किया जा सकता है, इसलिए पहले से इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट सजेशन जरूर लेना। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि पहले दिन जब आपका स्टार्ट में मेडिकल होगा तो मेडिकल का प्रोसेस कहां से शुरू होगा और कहां तक आपका मेडिकल का प्रोसेस होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएसजीडी मेडिकल भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा उस दिन जो मेडिकल के जो अनफिट पॉइंट होंगे, बहुत सारे मेडिकल के प्रोसेस होते हैं, हर एक चीज शरीर की मेडिकल में चेक की जाती है, चाहे वो बाहरी हिस्सा हो, चाहे वो अंदर की चीजें हो या प्राइवेट पार्ट्स हो, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चेक की जाती है। अभी मैं बता दूं जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन आपको सुबह 6 बजे आपको एंट्री करनी, और एंट्री करने के समय आपको बिल्कुल खाली पेट ही जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपके टेस्ट होने वाले कौन कौन से टेस्ट होंगे बिल्कुल मैं आपको बता दूं। अगर आप एसएसजीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लैब के टेस्ट होंगे, और लैब के टेस्ट कौन कौन से होंगे तो ये चीज आप लोगों एक बार देख लेना। लैब का जो टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले आप लोगों का होगा वो आपके यूरिन का टेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपके यूरिन का टेस्ट किया जाएगा। यहां पर आप लोगों को दो फोटोज आपको दिख रही होगी। सामान्य स्थिति इस प्रकार की, अगर आपके यूरिन का कलर इस प्रकार का है तो भी आप मेडिकल फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें ब्लड की मात्रा अगर दिख रही है इसका मतलब आपकी रिपोर्ट में आप मेडिकल अनफिट होने वाले। उसके बाद में दूसरा आपका लैब का टेस्ट होता है, वो होता है आपका ब्लड का टेस्ट। ब्लड में किसी प्रकार का इंफेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, सबसे पहले यही आपका टेस्ट होता है। उसके बाद में आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या उनके फेफड़ों में किसी प्रकार का दाग वगैरह है या उन्हें कोई टीबी वगैरह हो रखी है तो उन साथियों के लिए मैं बता दूं आप लोगों का एक्सरे का टेस्ट भी होता है। ये 3 टेस्ट आपके सबसे पहले सुबह 6 बजे आपके खाली पेट होंगे और इनकी रिपोर्ट आएगी। उससे पहले आपके मेडिकल का प्रोसेस होगा, जो आपके शरीर के बहुत सारे अंग हैं उनका मेडिकल होगा। सबसे पहले बात करेंगे हाथों के मेडिकल के बारे में। आखिर हाथों के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती है और किस वजह से मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर 2 फोटोज आपको दिख रही होगी। पहली आपकी एक नॉर्मल स्थिति है और दूसरी है जो क्यूबिटस वेल्कस बोला जाता है, जिसे हम नॉर्मली हाथ बेंड बोलते हैं। ये एंगल आपका चेक किया जाता है। नॉर्मली आपका हाथ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। दूसरी यहां पर देखिएगा, अगर आपका हाथ इस प्रकार बाहर निकला हुआ है यहां से, और जब दोनों हाथों को आप मिलाते हैं तो यहां से अगर आपके हाथ टच कर रहे हैं इसका मतलब आप मेडिकल अनफिट है। आपके हाथों में ये क्यूबिटस वेल्कस का मेडिकल पॉइंट है जिसे हम नॉर्मली हाथ बेंड भी कहते हैं। उसके बाद में आपके दोनों हाथों की पांचों जो उंगलियां वो बिल्कुल सही से काम करनी चाहिए। 5 और 5 10 अंगुलियां होनी चाहिए। अगर कभी आपके अंगुली में चोट वगैरह लगी है जिसकी वजह से कोई तार वगैरह लगा है तो आपकी अंगुलियां अगर ऐसे नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। उसके बाद में हाथों के मेडिकल में एक मेजर पॉइंट होता है, हमेशा बहुत सारे बच्चे इस मेडिकल पॉइंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। जो डॉक्टर होगा आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो दोनों हाथों को आप लोगों से इस प्रकार करवाएगा। कुछ टाइम करवाने के बाद में वो आपके हाथ को छू के देखेगा। अगर आपके हाथ में इस प्रकार पसीना आ रहा है तो भाई आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। ये मेडिकल अनफिट का एक मेजर पॉइंट होता है। हाथों के मेडिकल में यही चीजें चेक होती है। उसके बाद में मैं बता दूं अगला मेडिकल का जो पॉइंट होता है वो होता है आपके पैरों का मेडिकल। और पैरों के मेडिकल में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि उसे नोकनी का मेडिकल पॉइंट मिला है, उसे फुट प्लेट का मेडिकल पॉइंट मिला है, उसे वेरिकोज वेन का मेडिकल पॉइंट मिला है। तो ये मेजर पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। अभी मैं सबसे पहले बता दूं कि यहां पर 3 फोटो आपको अलग अलग दिख रही होगी। इसमें केवल एक ही फोटो ऐसी है जिसमें अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही है आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। सबसे पहले बता दूं जेन्युइन वेग्यू, इसे नोकनी कहा जाता है। जब दोनों पैर यहां से टच करेंगे, यहां से आपका पैर टच कर रहा है तो इसे जेन्युइन वेग्यू, नॉर्मली हम इसे नोकनी कहा जाता है। यह भी मेडिकल अनफिट का पॉइंट होता है। जबकि बीच वाली स्थिति आप लोग देख रहे होंगे ये नॉर्मल स्थिति है।
जब यहां से आप मिलाते हैं तो यहां पर आपके अगर 1 अंगुली जितना भी गैप बन रहा है तो भाई आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। अब कई बार ये गैप आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसा कि यहां पर आप लोगों को इस फोटो में दिख रहा होगा। अगर आपके दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार का गैप है, दोनों घुटने हैं वो आपके बाहर निकले हुए, जिसकी वजह से इस प्रकार की आपकी आकृति बनी हुई है, तो ये भी एक मेडिकल का अनफिट पॉइंट होता है। इसे जेन्युइन बोला जाता है, ये भी मेडिकल का अनफिट पॉइंट होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो भाई आप भी मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। उसके बाद में बात करूंगा, देखो फुट प्लेट के बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। फुट प्लेट के मेडिकल में होता क्या है, यहां पर 2 स्थिति आपको दिख रही होगी। पहली स्थिति आपकी नॉर्मल है। अब नॉर्मल कैसे वो मैं आपको बता दूं। देखो अगर आपके भी पैर में इस प्रकार चंद्राकार आकृति बनती है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार ये चंद्राकार आकृति बनती है, तो आपका पैर नॉर्मल है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पैर नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सपाट है, तो आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा फ्लैट फुट का, और ये मेजर मेडिकल पॉइंट होता है। उसके बाद में पैरों का एक हाई लेवल का मेडिकल पॉइंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लंबे समय तक रनिंग कर रहे हैं, लंबे समय तक या वजन वगैरह उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों की जो पीछे की जो नसें हैं वो नीली नीली आपकी दिखने लग जाती है, या उस नसों में गांठें पड़ जाती है, इसे वेरिकोज वेन बोला जाता है। और भाई इसका मेजर मेडिकल पॉइंट होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा नसें हो जाती है कि बच्चा मेडिकल भी जो ऑपरेशन करवा के भी सही नहीं करवा पाता। तो ये एक मेडिकल का अनफिट पॉइंट होता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो भाई आपको वेरिकोज वेन का मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद में अगले नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आंखों के मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आंखों का जो मेडिकल होता है, भाई फौज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, और आंखों का मेडिकल सबसे हार्ड मेडिकल होता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी नजर 6/6 होनी चाहिए। जैसा कि यहां पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये रेड लाइन आपको दिख रही है, इससे ऊपर वाले अक्षर अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो भाई आपकी नजर सही है। आपकी नजर 6/6 होनी चाहिए, 6/6 आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आपकी एक आंख 6/9 भी है तो भी आप मेडिकल फिट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के अक्षर होंगे, जो डॉक्टर होगा वो आपको एक एक अक्षर पे अंगुली रखेगा, आपको पढ़ के बताना ये एन लिखा है, ये आर लिखा है, एच लिखा है, आर लिखा है, डी लिखा है, इस प्रकार आपको पढ़ने होंगे। अगर इस चीज में आप मेडिकल फिट है तो अगला होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। ये एक मेजर मेडिकल पॉइंट होता है, और ये जन्मजात होता है। भाई इसका कोई इलाज नहीं करवा सकते आप। अगर इसमें आपकी इस प्रकार के जो कलर आपको दिखाए जाएंगे, एक डायरी रहेगी जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस की डायरी होती है, और उसमें बहुत सारे इस प्रकार के रंगों में लिखे हुए नंबर होंगे, वो नंबर आपको पढ़ के बताने। अगर आपकी नजर सही है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये आपके 15 लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां पर आपका लिखा हुआ मिल रहा होगा, ये आपके 45 लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका 6 लिखा हुआ है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका 29 लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां पर भी आपका 29 लिखा है। उसके बाद में यहां पर देखिएगा, ये आपका 5 लिखा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। आंखों के मेडिकल में एक और मेजर पॉइंट होता है, अक्सर आपने देखा होगा एक पेन आपकी आंखों के सामने घुमाया जाता है, और ये मेडिकल पॉइंट होता है स्क्वेंट का मेडिकल पॉइंट। अक्सर बहुत सारे साथी होते हैं जो अपनी गलती की वजह से, जिनकी आंखें बिल्कुल सही होती है, उनका मेडिकल का पॉइंट भी नहीं होता, लेकिन जब उनकी पेन की नोक की तरफ देखना होता है, उस समय अगर आप इस प्रकार देख रहे हैं, अगर आप गर्दन हिला रहे हैं, या आप उस डॉक्टर या जो आपका भर्ती बोर्ड का जो मेडिकल ऑफिसर है, आप उनकी तरफ देख रहे हैं, तो वो मेडिकल में आपको अनफिट कर देता है। इसलिए जब भी आपका मेडिकल होता है, जो नोक होती है उसकी तरफ ही आपको देख रहे हैं, और जैसे वो पेन पास में लेके आएगा, आपकी दोनों आंखें की पुतले बिल्कुल अंदर बाहर होगी। ये एक स्क्विंट का मेडिकल पॉइंट होता है, इसे टेढ़ापन भी कहा जाता है। कई बार बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके आंखों में प्रॉब्लम होती है जन्मजात से, जो देख रहा सामने है और लग रहा ऐसा है कि वो साइड में देख रहा है, तो इसे स्क्विंट बोला जाता है। ये भी एक मेडिकल का मेजर पॉइंट होता है। उसके बाद में अगला मेडिकल का पॉइंट होता है आप लोगों का, वो होता है मुंह का मेडिकल। अब देखो मुंह के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके दांतों का मेडिकल होता है। दांतों के मेडिकल में मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए, 28 डेंटल आपके होने चाहिए। अगर 28 डेंटल है तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके दांतों में पायरिया वगैरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके दांत बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। ये चीज आपके दांतों के मेडिकल में, मुंह के मेडिकल में चेक होती है। अगली चीज होती है आपका मुंह खुलाया जाता है और इस प्रकार चेक किया जाता है कि कहीं आपके यहां पर टॉन्सिलर फूले हुए तो नहीं है। ये भी मेडिकल का अनफिट का पॉइंट होता है। अगर वहां पर फूले हुए हैं तो आप उसका डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, आप इलाज करवा सकते हैं और भाई उसमें मेडिकल फिट हो सकते हैं। मुंह के मेडिकल में यही चीजें आपकी चेक होती है।
अगला आपका मेडिकल का पॉइंट होता है भाई, वो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, कान का मेडिकल और कान और नाक का मेडिकल। ये मेडिकल के एक मेजर पॉइंट होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, डीएनएस का मेडिकल पॉइंट मिल जाता है, वेक्स का मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। आखिर ये होता क्या है और कैसे मेडिकल पॉइंट मिलता है, इस चीज को आप एक बार समझना। सबसे पहले मैं कान के मेडिकल के बारे में बात करूंगा। इस प्रकार डॉक्टर इस प्रकार की जो मशीन रहेगी और उससे आपके कान में चेक करेगा। पहली चीज में, जब भी मेडिकल के लिए जा रहे हैं आपके कान बिल्कुल साफ होने चाहिए, कानों में किसी प्रकार का वैक्स नहीं होना चाहिए, साफ करके ही आपको जाना है, नहीं तो वैक्स का मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद में आपके कान में पर्दे में किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का व्हाइट दाग होना चाहिए। कान में जो पर्दा है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपने कभी कान के पर्दे के साथ में छेड़छाड़ की है और अगर उसमें कोई छेद वगैरह हुआ है, आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। कान के मेडिकल में यही चीजें चेक होती है। उसके बाद में आपके नाक का मेडिकल होता है। अक्सर नाक के मेडिकल में बहुत सारे साथियों को एक मेडिकल पॉइंट बनता है जिसे डीएनएस बोला जाता है। ये डीएनएस होता क्या है और किन वजह से मेडिकल में पॉइंट मिलता है, इस चीज को समझ लेना। यहां पर आप लोगों को दो आकृतियां मैं नाक की दिखा रहा हूं। अगर आपके नाक की हड्डी, इस हड्डी की मैं बात कर रहा हूं, ये हड्डी इस प्रकार अगर आपकी तिरछी है तो ये आपका डीएनएस का मेडिकल पॉइंट है। आप भर्ती प्रक्रिया में बाहर हो जाओगे। इसका इलाज केवल आप ऑपरेशन करवा के ही कर सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए, आपके नाक की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। ये आप लोगों का नॉर्मल सिचुएशन है। नाक के मेडिकल में यही होता है। अगला मेडिकल पॉइंट होता है आप लोगों का, वो होता है आपके प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चे इन चीजों को छुपा लेते हैं, जिनकी वजह से वो फौज में भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते, या हो भी जाते हैं तो वो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखना। पहला मेडिकल पॉइंट क्या बनता है प्राइवेट पार्ट्स में? पहला आपका हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील क्या होता है, इस चीज को समझ लेना। अक्सर जो डॉक्टर्स वगैरह होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, आपके अंडकोश के हाथ लगा के चेक करता है। देखो हाइड्रोसील का प्रॉब्लम ये होती है कि हाइड्रोसील अंडकोश में सूजन आ जाती है, यहां पर सूजन आ जाती है इस प्रकार की, और स्वेलिंग के साथ में उनमें पानी का भराव हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेडिकल में फेल हो जाते। तो ये हाइड्रोसील का मेडिकल पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लंबे समय तक रनिंग कर रहे हैं, सपोर्टर वगैरह नहीं पहन रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। उसके बाद में अगला मेडिकल का पॉइंट होता है आपका पेनिस और लिंग का। अब देखो ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण होता है। कई बच्चों के जन्मजात से प्रॉब्लम होती है, जब वो अपने लिंग की चमड़ी को ऊपर करते हैं तो ऊपर नहीं हो पाती है। ये एक मेडिकल का अनफिट पॉइंट होता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी भी है तो भाई आप मेडिकल अनफिट हो जाओगे। छोटा सा ऑपरेशन होगा और आप उसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी। अगला मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है आपका पाइल्स का, बवासीर का। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं, जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको नीचे करवा के आपसे कसवाता है ऐसे, और वो स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है, अगर आपका बवासीर या पाइल्स की अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ये चीजें होती है आपके प्राइवेट पार्ट्स में। अगर इन सारी चीजों में आप मेडिकल फिट है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी साथी मेडिकल के लिए जा रहे हैं, एक बार अपने पूरे शरीर की साफ सफाई करके जरूर जाना, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती कर रहे हैं उसकी वजह से डॉक्टर आपको मेडिकल पॉइंट लिख सकता है। उसके साथ ही मैं बता दूं, जो साथी बाकी के जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनमें आपका बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, आईटीबीपी ट्रेडमैन या बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए, तो सभी टारगेटेड बैच अभी बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, और सभी कोर्सों पर एक भारी छूट चल रही है। जो टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है वो मात्र और मात्र आपको 399 रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ ही सीआईएसएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन दोनों की बेस्ट बुक रिलीज हो चुकी है। ये दोनों ही बुकें आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ में हमारे बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। ये आप 9660832097 पर आप बीएसएफ ट्रेडमैन या सीआईएसएफ ट्रेडमैन बुक लिखेंगे तो भाई इन बुकों का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।